नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एमएस की आवाज़ और हम लोग आज पहुंचे हैं एक ऐसे खास व्यक्ति के पास जो कि फर्स्ट बार प्रमुख और केसरिया से 2010 में विधायक और 2015 में कल्याणपुर से विधायक रह चुके हैं। और सर का जो बोलने का लहजा है, आप लोग जब जब सत्र चलता था उसमें सर इतना बेबागी से मगर क्वेश्चन पूछते थे, कहते थे शिक्षा के क्षेत्र में, और कितना उसमें डेवलपमेंट कर पाए अपने क्षेत्र में, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। क्योंकि सर 2020 में चुनाव में लूज कर गए और 2020 में ही शिक्षा के क्षेत्र के लिए अपना बात रखे थे, तो क्या वो बात पूरा हुआ कि नहीं हुआ, विशेष करके उस बात के बारे में जानेंगे और अगली चुनाव के बारे में जानेंगे हम। तो सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका मेरे चैनल। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो सवाल आपने उठाया कि मैं विधानसभा के फ्लोर से शिक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयास करता रहता था, ये बात सही है। लेकिन मैं दुख के साथ ये भी आपको कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए जितना मुझको करना चाहिए था या मेरे क्षेत्र में होना चाहिए था, मैं उतना नहीं कर पाया। इसको मैं बेबाकी से स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, मेरे क्षेत्र में कोई हायर इंस्टीट्यूशन नहीं है उस प्रकार का जिससे बच्चे को हायर एजुकेशन में सुविधा हो सके। तो मैं लगातार अभी भी प्रयासरत रहता हूं, लेकिन मैं इसमें सफलता अभी तक नहीं पा सका हूं। इसके लिए मुझे थोड़ा क्षोभ भी रहता है, तकलीफ और दुख भी रहता है। अब जो दूसरा आपका सवाल था, क्या सवाल था दूसरा आपका? मेरा सवाल यही था कि आप केसरिया विधानसभा में जब विधायक रहे, कल्याणपुर विधानसभा में विधायक रहे, तो अपने क्षेत्रों को क्षेत्र के लोगों के लिए क्या क्या किए, ऐसी जो सब विधायक करते हो वो उस काम नहीं, जो जिससे लोगों को फायदा हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हो। देखिए, केसरिया में हम विधायक थे तो आपको मैं बता दूं कि इस चकिया अनुमंडल में उस समय बच्चों के पढ़ने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए ITI नहीं था। और मैं केसरिया के ग्रामीण क्षेत्र में लोहरगांव में ITI खुलवाने का काम किया, जिसमें आज के दिन में हज़ारों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। मैंने पहले आपको बताया कि मैं उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं जो किया सो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चकिया अनुमंडल क्षेत्र के ITI को मैं केसरिया विधानसभा के लोहरगांव में खुलवाया और उससे हज़ारों बच्चे आज के दिन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ तक रोड, सड़क, पुल पुलिया का मामला रहा, तो मैं 70 घाट का एक बहुत लंबा डिमांड जो था पुल पर, जिससे आवागमन सुचारू हुआ, मैंने 70 घाट का पुल बनवाया। कल्याणपुर का मैं विधायक बना तो रोजगार के लिए और लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए मैं मदर डेयरी जैसे संस्थान का स्थापना कराया। और आज मदर डेयरी हजारों लोगों को, लगभग 70,000 परिवारों को रोजगार दे रही है। दूध कोई बेच के पैसा कमा रहा है, कोई रोजगार प्राप्त करके पैसा कमा रहा है, कोई गाड़ी चला के पैसा कमा रहा है, कोई और काम करके पैसा कमा रहा है। और इस प्रकार का और भी जो संस्था मुझे लगाना था, मैं वह नहीं लगा पाया। मैं तब विधायक नहीं रहा और उधर मुझको बहुत काम करने का फिर दोबारा अवसर नहीं मिलने के चलते मेरी रुचि थोड़ा ज़रूर घट गई, जिसके चलते मैं जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। लेकिन बराबर मन में बात रहती है कि जब भी अवसर मिले तो कुछ एक्सेप्शनल काम, वैसे जैसे पानी के जल निस्सरण का मामला था मेरे क्षेत्र में, नहर पर लंबा रोड बनाने का था, PWD और NH की कनेक्टिविटी और अधिक बढ़ाने का था, रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ाने था। बहुत दिन से लंबा डिमांड था हम लोग का रेलवे का, तो कनेक्टिविटी खैर जुड़ा इधर से केसरिया की तरफ से, जो हमारा क्षेत्र है, आपको इधर सिसवापटना होते हुए, बजिया होते हुए जो रेल क्रॉस कर रही है, तो उसमें तो उपलब्धि मिला। लेकिन एक इधर से जो चकिया से जोड़ने का था, बौद्ध स्तूप होते हुए आगे ले जाने का, उसमें अभी उपलब्धि नहीं मिली है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो रेल, सड़क, पुल पुलिया की कनेक्टिविटी हुई, लेकिन और भी होना चाहिए था, और भी ज़रूरत है। जब भी अवसर मिलेगा मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि मेरे मन में जो इस प्रकार के प्लानिंग है उसको मैं पूरा कराऊँ। एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकता है, उसका दायरा क्या क्या होता है? देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषय समाहित है। राजनीति एक विषय है, आप देखते होइएगा, सेना में काम करने वाले लोग भी राजनीति में आते हैं, जुडिशियरी में काम करने वाले भी लोग राजनीति में आते हैं, एजुकेशन में काम करने वाले, धर्म में काम करने वाले, अध्यात्म में काम करने वाले लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं। इसलिए कि सारी विषयों का सामाहिक स्वरूप है राजनीति। तो एक नेता का काम सिर्फ
रोड, कल, पुल, पुलिया के डेवलपमेंट का काम ही उसके जवाबदेही और जिम्मेदारी में नहीं है। हमारा सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, हमारा सांस्कारिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, आध्यात्मिक डेवलपमेंट, धार्मिक डेवलपमेंट, मतलब सभी क्षेत्रों में हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो एक विधायक सर्वांगीण विकास की दिशा में अगर काम करता है और सभी क्षेत्रों में उस इलाके का, सभी क्षेत्र का विकास हो रहा है, तभी उसको माना जाएगा कि एक कोई सफल विधायक है और सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो रहा है। कभी कभी बातें आती है, जैसे हम लोग धार्मिक बात करते हैं तो कभी कभी बातें आ जाती है, कई लोग चर्चा करते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, धर्म का विकास होने से क्या होगा। लेकिन मैं वैसे लोगों को बताना चाहता हूँ और उनसे पूछना भी चाहता हूँ कि दुनिया का कौन ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें 10-20 हज़ार परिवारों को रोजगार मिलता हो, लेकिन एक एक मंदिर है अपने भारत में जिससे 10-20-50 हज़ार, 1-1 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है। जी। आप चले जाइए, आप जो बड़ा बड़ा मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, शिरडी साईं बाबा का मंदिर, ऐसे ऐसे जो मंदिर सब हैं, तो सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। एक विधायक के लिए सभी क्षेत्र जरूरी है और सभी क्षेत्रों का चिंता करना उसके लिए आवश्यक है। आप मंदिर का बात कहेंगे, मंदिर से लोगों का रोजगार मिलता है, लोगों का विकास होता है, तो भली भांति लोग को समझना चाहिए कि मंदिर से, एक महावीर मंदिर है पटना में, लगभग हमारे अनुमान लगभग 4 अस्पताल चलता है उसका, जो सबसे बड़ा अस्पताल है कैंसर अस्पताल, महावीर कैंसर, जो बिहार से नहीं देश के अलग अलग। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वही नहीं है, महावीर वत्सल जिसके टक्कर का आज तक दूसरा कोई हॉस्पिटल नहीं बना जो बच्चों का इलाज करता है पटना में। महावीर वत्सल ना, महावीर आरोग्यालय ना, आज उस मंदिर का आप देखते हैं ना, कई 100 लोग लगे हुए हैं मंदिर का प्रसाद बनाने में, जो लोग बेचते हैं और उसका आमदनी लोगों को होता है। बहुत सारे लोग, कोई फूल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई किसी ढंग से रोजगार प्राप्त कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा साधन होता है। और फिर उसकी जो आज महावीर मंदिर का देन है, उसी मंदिर के सौजन्य से आपका ये जो कैथोलिया में मंदिर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे विराट रामायण मंदिर बन रहा है, उसी मंदिर के सौजन्य से बन रहा है। तो उससे भी बहुत बड़ा विकास होता है। और जिसके भी दिमाग में बातें रहती है कि मंदिर से क्या विकास होगा, उसको बताना चाहिए कि सावन महीने में जब एक बाबा धाम का मेला लगता है, तो जहाँ से आप शुरू करते हैं, घर से शुरू करते हैं, फिर घर लौटने तक मेला रहता है, कितने लाखों परिवार को रोजगार मिलता है। तो ये जिनका जिस प्रकार का समझदारी, जिनका जिस प्रकार का समझ, उस प्रकार का समाज में लोग उनको अपना महत्व देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर से भी बहुत बड़ा रोजगार मिलता है और रोजगार का डेवलपमेंट होना चाहिए क्षेत्र में। जब भी आदमी को अवसर मिले, सभी क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। सभी क्षेत्रों का विकास, सर्वांगीण विकास, ये एक विधायक का अपने कर्तव्य होता है। 2025 का चुनाव, आपका इस चुनाव का मैंने मुख्य रणनीति क्या होगा, किस आधार पे आप चुनाव लड़िएगा? हम लोग का मुख्य, कभी भी मुख्य रहा है डेवलपमेंट। हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस क्षेत्र के लोगों का डेवलपमेंट हो, समाज में समन्वय हो, शांति हो, अमन चैन हो, समाज खुशहाल रहे, यही हम लोग का मुख्य विषय रहता है। इस समाज के सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट कैसे हो। डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, आपका जो मुख्य, जैसे कल्याणपुर का मुख्य चौक है कल्याणपुर, वहाँ आज भी रास्ते की स्थिति ठीक नहीं है, मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहिए? इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट में था कि जो NH आपका मेहसी से निकलता है हमारा एक रोड, जिसके लिए मैंने पुल भी बनवाया आगे आके उसमें, और उसको इधर से होते हुए वृंदावन चौक से होते हुए कल्याणपुर जोड़कर इसको अरेराज तक ले जाना, ताकि कल्याणपुर रोड से जुड़े। फिर इधर से ढाका के तरफ से पिपरा स्टेशन होते हुए कल्याणपुर, राजपुर होते हुए साहिबगंज के तरफ जोड़ना, ताकि इधर से भी रोड से जुड़ जाए। तो जब तक रोड का कनेक्टिविटी नहीं होगा, जब तक रोड ठीक से नहीं बन पाएगा, तब तक बाहर से लोगों का आवागमन ठीक नहीं होगा। जब तक बाहर से लोगों का आवागमन नहीं ठीक होगा, तब तक उस जगह का विकास नहीं होगा। इसलिए रोड की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बरसात के दिन में कल्याणपुर चौक पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और आपके समय शायद रोड का निर्माण हुआ था, मगर इन 5 सालों में उस चौक के लिए आपको क्या लगता है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, उस प्रकार का कुछ नहीं हुआ है जिस प्रकार का आप समझना चाह रहे हैं। अगर हुआ है तो थोड़ा सा खानापूर्ति उसका हुआ। उसका कोई मॉडल, एक आदर्श रोड बनाने का था कल्याणपुर में, जिसका प्रपोजल मैंने बनाया था, जो रोड बनेगा, उसके साथ नाला बनेगा, उसके साथ और भी उसका जो भी ज़रूरत है, एक आदर्श रोड में जो उसका मानक रहता है उसके हिसाब से बने। लेकिन उसके हिसाब से न, सिर्फ उसका हल्का फुल्का रिपेयरिंग हो के जहाँ जो ज़रूरत थी वो नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा है कि आज भी वहाँ कचरा जमा हो जाता है और आज भी पानी लग जाता है। आप अगर 2025 में सत्ता में आते हैं
तो आपका मुख्य पहला काम क्या होगा? नहीं, मेरा पहला काम होगा कि कल्याणपुर का सर्वांगीण विकास करके कल्याणपुर को बिहार के स्तर पर, बिहार के मानचित्र पर लाना। चलिए, आपका मुख्य काम कल्याणपुर चौक का। नहीं, कल्याणपुर चौक भी उसमें एक पार्ट है। कल्याणपुर चौक ही एक मुख्य काम नहीं है, और भी बहुत सारे रोड है, बहुत सारे जगह हैं हमारे यहाँ। जैसे नहर का अभी स्थिति ठीक नहीं है। नहर का डेवलपमेंट होता है कि किसानों को सिंचाई मिले, जी जी, नहीं हर खेत तक बोरिंग हो जाए, पानी चला जाए। हमारा ये जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कोई उस प्रकार का बड़ा मार्केट नहीं है। आप कल्याणपुर कंप्लीट रिमोट एरिया है जहाँ एक नगर निकाय का भी क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा दिमाग सभी तरफ है, जो सभी तरह के क्षेत्रों में विकास हो। किसी एक क्षेत्र का विकास होने से, किसी एक चौक का विकास होने से पूरे कल्याणपुर का विकास नहीं होगा। तो हम लोग जुड़े हुए थे सर से, जो इसके पहले कल्याणपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और कल्याणपुर के लिए बहुत कुछ किए हैं। आप लोग फिर एक बार समझिए, सोचिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छी पहल कीजिए, अच्छा कदम उठाइए। बस सर से इतना ही क्वेश्चन था, और सर अच्छा से जवाब दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।